बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये सबूतों के साथ बड़ी अहम खबरें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें ज़्यादातर जो है वो भारतीय और चाइनीज़ अखबारात के अंदर छपी हैं। इसमें एक तो पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की है, जो पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वार्निंग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जारी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही वार्निंग जारी कर चुकी हैं और वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उन्होंने भी वार्न किया है। ये किस लेवल की वार्निंग है और इसको किस लेवल पे संजीदा लिया गया दुनिया में, ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत कोई गलती ना करे, मेक नो मिस्टेक, इंडिया विल गेट बेफिटिंग रिस्पॉन्स इफ इट कंडक्ट्स फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेज, भारत को बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा अगर उसने कोई जाली कार्रवाई करने की कोशिश की या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो अब ये भारत, इमरान खान साहब ने अपने तफसीली बयान में कहा कि भारत जो है वो अपने अंदरूनी दबाव से भागने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, और जो उनको अभी बीजेपी को कश्मीर में भी शिकस्त हुई लोकल इंतखाबात के अंदर, और जिस किस्म की सूरत हाल भारत की है, जैसे चाइना के खिलाफ उनको मार पड़ी है, उनकी फ़ौज के अंदर एक बददिली है, तो इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जाली हमले की तैयारी कर रहा है। हमारे पास ये मालूमात मौजूद हैं। 3000 मरतबा वो सीज फायर वॉलेशन कर चुका है LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मैं दुनिया को एक बार फिर खबरदार कर रहा हूं, पाकिस्तान लगातार जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और भारत को बेनकाब कर रहा है। और अब अगर भारत ने हमला किया तो अगली बात जो है वो बताई है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने। उन्होंने कहा कि अब अगर जंग हुई या भारत ने कोई शरारत की तो ये जंग फैसला कुन होगी। वज़ीर दाखिला ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनके इस इंटरव्यू को बड़ा डिटेल के साथ छापा है और उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कि वो इससे भी नहीं कतराएंगे और ये शायद दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन जंग हो सकती है और कश्मीर के मामले का फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा। शेख रशीद साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी वहाँ पर तो हम मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजेंगी, चिड़ियाँ नहीं चहचहाएंगी, और ये भी कहा कि यहाँ पर घास तक नहीं उगेगी। तो इस किस्म के जुमले जो उन्होंने बोले वो वॉइस ऑफ अमेरिका ने उठाए। पाकिस्तान की संजीदगी को लेकर दुनिया को संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भारत कुछ भी करे और पाकिस्तान अब तगड़ा जवाब ना दे। हमने 2019 में भी तगड़ा जवाब दिया, 2016 में भी तगड़ा जवाब दिया और गुज़िश्ता एक दहाई से भारत को हम बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और आई है, चाइना का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, क्योंकि भारत का जो सारा का सारा मीडिया है या दिफाई इदारे हैं या उनकी हुकूमत है, वो इस वक्त बहुत गौर से देख रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन गुज़िश्ता चंद महीनों से दिफाई शराकतदारी में बहुत आगे निकल गए हैं। इनके दिफाई मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाइना के वज़ीर दिफा अभी होकर गए हैं। आर्मी चीफ लगातार चाइना की फ़ौज के साथ या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ राब्ते में है और ये राब्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सरसाइजेज हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक दूसरे के सिस्टम को समझ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद महीनों में इतना आगे निकल गए हैं कि कई सालों में उतना आगे नहीं निकले थे। भारत की इसमें बहुत शदीद बेचैनी है और ये परेशानी उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो लद्दाख में चीन के साथ एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन में है। वहाँ पर आमने सामने खड़े हैं। भारत को मार भी पड़ी कई मौक़ों पर। 370 के खात्मे के बाद से लेकर अब तक गुज़िश्ता एक साल में चीन और पाकिस्तान जितना आगे बढ़े, और इस गुज़िश्ता एक साल में से भी गुज़िश्ता जो चंद महीने हैं उनको आप अलग करें तो पाकिस्तान और चीन जितना दिफाई ताल्लुकात में आगे बढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़े हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो चाइना ने भारत को कहा कि आप ईजी हो जाएं, इसको ऑब्जेक्टिवली देखें, आप इसके ऊपर तनकीद ना करें और इसमें से स्पेकुलेशंस ना करें, इन मामलात को आप एग्जैजरेट ना करें, यानी इसको बढ़ा चढ़ा के बयान ना करें और इसको कोई जंगी खतरे के तौर पे ना लें। यहाँ पे पाकिस्तान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, चाइना भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, और हम दोनों मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी ख़तरे की सूरत में हम बेहतर फ़ौजी हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर सकें। तो ख़तरा तो भारत की तरफ से है और वो सब जानते हैं। तो भारत इसलिए परेशान है, और परेशानी की एक बड़ी वजह यह है कि उधर ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार गया है, और जो बाइडन की इंतज़ामिया क्या करती है आने के बाद, क्या वो चाइना को दबाने के लिए भारत को उसी तरह की सपोर्ट देती है जैसी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा था? एक बहुत बड़ा सवाल है।
जापान अपने आप को थोड़ा सा दूर कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका को देखता है कि अमेरिका जो करता है वो वही ऑस्ट्रेलिया करता है। तो भारत के अकेले होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और पाकिस्तान और चीन की कुर्बत भारत को परेशान कर रही है। इस पे चाइना ने उनको तसल्ली दी है कि ईजी हो जाए, लेकिन ईजी होने वाली बात तो नहीं है, ये सब जानते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ भी हुई है कि रिपब्लिक टीवी का जो अर्नब गोस्वामी है, उसकी वजह से उसके रिपब्लिक टीवी को 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है बर्तानिया में। एक दफ़ा फिर भारत झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, पाकिस्तान को बुरा भला कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। इसकी बुनियाद के ऊपर नोटिस लिया गया बर्तानिया में, और बर्तानिया की जो ब्रॉडकास्ट का जो इदारा है जो इन सारी चीज़ों को देखता है, कम्युनिकेशंस को, उन्होंने 20,000 पाउंड का जुर्माना किया है। तो ये 20,000 पाउंड कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा मैसेज है भारत के लिए और दुनिया के लिए कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा करता है। तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब एक वहां से भी आ गया है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन में सोच बदल रही है, जब से वो श्रीवास्तव ग्रुप पकड़ा गया है और जब से इंडियन क्रॉनिकल्स आए हैं, तो यूरोपीय यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, और उसके अलावा सोच जो है वो ख़ास तौर पे बदल रही है बर्तानिया में भी, और ये जुर्माना उसका मुंह बोलता सबूत है। लिहाजा भारत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और एक और चीज़ जो भारतीय अखबारात ने लिखी है, और मुख्तलिफ अखबारात, भारत के तकरीबन सारे अखबारात इसको लिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, जी न्यूज़ ने लिखा है, एनडीटीवी ने लिखा है, द प्रिंट ने लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई है चीन ने और पाकिस्तान ने। पहली मरतबा बड़ी खुल के पाकिस्तान ने जो डोजियर जमा करवाया था, जिसके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों को भारत ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, और पाकिस्तान ने इसका एक मुकम्मल डोजियर बहुत बड़े पुलंदे की सूरत में दुनिया के सामने रख दिया था, और दुनिया के इदारों को, अक़वाम मुत्तहिदा को और मुख्तलिफ ममालिक को भिजवाया था, और इस पर बड़ी बात की थी। पाकिस्तान अभी भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और मिलकर इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है और भारत पर पाबंदियां लगवाने का मुतालबा किया है। अब अगर पाकिस्तान और चीन दीगर कुछ मुल्कों का साथ हासिल करते हैं तो भारत के ऊपर पाबंदियां लगाने का एक दबाव बढ़ेगा। हो सकता है पाबंदियां ना लगें, हो सकता है अमेरिका भारत में पाबंदियां ना लगने दे, हो सकता है रशिया कुछ उसकी थोड़ी बहुत मदद करे, लेकिन ये बात होना और इसके ऊपर डिस्कशन होना ही भारत के लिए बहुत दबाव की बात होगी कि वो भारत जिसको समझा जाता था सेकुलर मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, उसका एक नया चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। तो चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ये चीज़ें सालों पर मुहित होती हैं और फिर जाकर फैसले होते हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ज़ोरदार आवाज़ उठाई है अक़वाम मुत्तहिदा में उस डोजियर के ज़रिए से जिसमें सारे सबूत हैं भारत के खिलाफ कि वो पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी करता रहा है। अब आ जाए एक और चीज़ पे कि अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी वो तो भारत को नहीं पता, लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात भारत के लिए अब हो गई है, वो मैं आपको बताता हूं। भारत का जो एक बड़ा इन्हिसार रहा है हमेशा से, वो रूस के ऊपर रहा है। 2020 में भारत और रूस के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, और उस मुआहदे के बाद से लेकर अब तक हर साल के इख्तिताम में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में भारत और रूस के दरमियान सरबराही इजलास होता है। यानी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी शिरकत करते हैं, बड़े अहम तरीन रहनुमा भी शिरकत करते हैं, कमेटीज शिरकत करती हैं, बड़े अहम लोग उसके अंदर आते हैं, और दिफाई मामला, तिजारती मामला, दीगर अहम तरीन मामला तय किए जाते हैं रूस और भारत के दरमियान। तो ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है रूस और भारत के दरमियान। ये 20 साल हो गए हैं इनको आपस में इकट्ठे चलते हुए। तो ये खबर द प्रिंट से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम in 2 decades amid Moscow's unease with Quad। तो ये कह रहे हैं कि द प्रिंट लिख रहा है कि इंडिया और रूस के सालाना समिट जो होती है हर साल, पहली मर्तबा मौखर कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। 2 दहाइयों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, क्योंकि मॉस्को, यानी रूस का दारुल मॉस्को है, तो वो मॉस्को कह रहे हैं क्योंकि रूस जो है वो ईजी नहीं है, परेशान है क्वाड की वजह से। ये क्वाड क्या है? ये क्वाड 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, जिसमें एक अमेरिका है,
एक ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर एक जो है वो जापान है और एक इंडिया है। इन 4 मुल्कों का एक क्वाड बनाया था। माइक पोम्पियो ने इस पर बड़ा काम किया था और इन चारों मुल्कों का दौरा भी किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर इस पर बहुत काम हुआ है। क्वाड उन्होंने बना के इसको तगड़ा किया, इसकी मुश्तरका बहरी मशकें की, इसकी मुश्तरका फ़ौजी मशकें की, मुश्तरका बिटिंग्स की, और ये जो क्वाड है इसको ताकतवर करने का फ़ैसला किया ताकि इस खित्ते में एक नई ऐसी ताकत बने जिसमें 4 मुल्क शामिल हों, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 मुल्क। और ये ख़ास तौर पे बनाया गया था चीन के लिए, लेकिन अब रूस भी इसको अपने लिए एक ख़तरा समझ रहा है और इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। रूस ने खुलकर इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रशिया ने इनकार कर दिया है उस मीटिंग से जिसमें पिछले साल नरेंद्र मोदी खुद गए थे और जाकर मॉस्को में शिरकत की थी। अब ये जो एनुअल समिट है ये नहीं हो रहा, साल ख़त्म हो रहा है। रूस की जानिब से ये एक शट अप कॉल है, एक शट अप कॉल है रूस की जानिब से, और ये शट अप कॉल उन्होंने दी है भारत की हुकूमत को और भारत की फ़ौज को और भारत के दिफाई इदारों को, जिनके साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक कोऑर्डिनेशन चल रही है। अच्छा, खाली एक शट अप कॉल नहीं दी रूस ने एक और काम भी किया है जिससे पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे और इंडियंस जो जंगजू किस्म के इंडियंस हैं ना, जिनको जंग बड़ी पसंद है, वो बड़े मायूस हो जाएंगे इस बात से। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं कि ये समिट होती क्या है। एक्चुअली ये पहली मरतबा जो है सन 2000 में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार भारत और रूस करीब आ रहे थे और ये आपस में दिफाई शराकतदारी में इजाफा कर रहे थे। 2010 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया था और दिसंबर 2010 में उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जो इसका नाम था स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये इंडिया और रूस के दरमियान थी, एक दिफाई मुआहिदा था। आपस में ये मामलात को आगे लेकर जा रहे थे, नए नए हथियार रूस इंडिया को दे रहा था, फौजी ताउन, मशकें, तरबियत, ये सारा कुछ था। तो अब ये चीज़ें खटाई में पड़ गई हैं क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि एक ही वक्त में इंडिया अमेरिका और रूस से ताल्लुकात नहीं रख सकता। इस खत्ते के अंदर इंडिया एक खतरे के तौर पे मौजूद है और वो खत्ते के बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना के इस खत्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, फट्टा सबका इंडिया के साथ है। यहाँ कोई 2 मुल्कों की आपस में लड़ाई नहीं है, ना ईरान की और उसकी अफगानिस्तान की लड़ाई है, ना पाकिस्तान की किसी के साथ और लड़ाई है, ना चाइना की किसी और के साथ लड़ाई है, यानी यहाँ पे कोई, या ना रशिया की किसी और के साथ लड़ाई है। सेंट्रल एशिया के अंदर एक लड़ाई थी, वो ख़त्म हो गई और वो लड़ाई थी आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। तो यहाँ पे एक ही लड़ाई रह गई है जो इंडिया के साथ है मुख्तलिफ मुल्कों की, और किसी की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया के सबके साथ कन्फ्लिक्ट मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पे। तो रूस ये समझता है कि बाहर वालों को दावत देके इंडिया इस खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है और वो अपने लिए भी इस चीज़ को आने वाले वक्त में खतरा समझता है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो मीटिंग कैंसिल कर दी जो होनी थी इंडिया और रूस के दरमियान। भारत में लोग बहुत परेशान हैं, जो उनके दिफा को समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। दूसरी एक और ख़बर है जो मैं आपको बताता हूँ इसी हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है जहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रशिया कमिटेड टू डेवलप टाइज विद पाकिस्तान, इंडिया शुडंट हैव एनी कंसर्न्स। ये जी रूस के जो सफ़ीर हैं भारत में, उनका नाम है निकोले आर कुदाशेव। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। निकोले आर कुदाशेव, बड़े मुश्किल नाम होते हैं इनके, रशियंस के, सेंट्रल एशियन के सबके ऐसे होते हैं। इल्हाम अलीयव का नाम जब मैं याद कर रहा था तो शुरू में बोलने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये निकोले आर कुदाशेव जो हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत के अंदर और जर्नलिस्टों ने इनसे सवालात किए कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, भारत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। साफ कहा रूस ने। और भारत को एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि ना हम किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ना हम किसी रूल को तोड़ रहे हैं, और हमारा तजारती और माशी एजेंडा है पाकिस्तान के साथ, और हम अपने ताल्लुकात इस्तवार करने में किसी भी मुल्क के साथ आज़ाद हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ, खित्ते की सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बाहमी तजारत के लिए, तामीर व तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे और इसमें भारत को कोई एतराज़ या कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये शट अप कॉल एक और आई है भारत के लिए रूस से।
तो भारत का जो एक तगड़ा इत्तेहादी था इस खित्ते में, जो अकेला रह गया था, जो भारत का साथ दे रहा था, वो अब चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और भारत मजीद अकेला होता चला जा रहा है। इस खित्ते में अकेला होता हुआ भारत, जिसके साथ आज नेपाल नहीं है, जिसके साथ आज भूटान तो वो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, अफगानिस्तान नहीं है, जिसके साथ आज ईरान नहीं है, जिसके साथ रूस अपने ताल्लुकात को इंतहाई निचली सतह पर ले आया है, जिसके साथ चाइना की लड़ाई चल रही है, जिसके साथ बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार नहीं है, वो अकेला भारत बीच में घिरा हुआ इस खित्ते के अंदर हर एक के साथ दुश्मनी करके या ताल्लुकात को ख़राब करके वो वहाँ से 60 समुंदर पार से अमेरिका की मदद से क्या कर लेगा, या ऑस्ट्रेलिया की मदद से क्या हासिल करेगा, या जापान उसके लिए किस हद तक कुर्बानी देगा। जापान तरक्की पसंद मुल्क है, उनका ये स्लोगन था कि हम हथियार छोड़कर औजार उठा रहे हैं और वो अभी तरक्की करना चाहते हैं मजीद, एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई इकॉनमी है, वो अपने आप को जंग में नहीं धकेलेंगे। और अमेरिका इस वक्त जो बाइडन की जो हुकूमत आ रही है, बज़ाहिर वो चीन के साथ किसी लड़ाई में नहीं जाएगी, तो भारत ने अपनी हिकमत अमली के साथ अपने आप को अकेला कर लिया है और पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली के साथ इस खित्ते में अपने आप को एनरिच कर लिया है, यूरोप में भारत को एक्सपोज कर दिया है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हो सकता है मज़ीद सफारती कामयाबियाँ मिले। हाँ, भारत को कुछ जगह कामयाबी मिल रही है, इसराइल में, अरब ममालिक में उसको कामयाबी मिल रही है। और आपको पता है अरबों के मामलात पाकिस्तान के साथ वैसे ही खटाई में हैं, पैसे भी वापस ले रहे हैं, दबाव भी बढ़ा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकालने का भी कह रहे हैं। इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ रिच है इंडिया, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकते भारत की किसी भी लड़ाई की सूरत में, जितनी बड़ी मदद उसको मकामी सतह पे मिल सकती थी, इस खित्ते से मिल सकती थी, एशिया से। अब तक के लिए इतनी, सेंट्रल एशिया से या साउथ एशिया से। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।